नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर चल रहा है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लोगों की जान जा रही है। ऐसे में सिख कम्युनिटी, जो सबसे ज्यादा हेल्पिंग कम्युनिटी में गिनी जाती है, वो सामने आकर किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है, इसको समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ महीने पहले जिस तरीके के कलंक, जिस तरीके के आरोप सिख कम्युनिटी पर लगाए गए थे, वो संगीन थे। और आज का माहौल क्या है? आज वो सारे लोग कहां हैं जो सिख कम्युनिटी को खालिस्तानी बता रहे थे, पाकिस्तान परस्त बता रहे थे और ये बता रहे थे उन लोगों को चाइना से फंडिंग आती है? वो लोग कहां हैं, उसकी भी पड़ताल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो इसलिए इस पर बात करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से सिख कम्युनिटी लगातार आगे आके लोगों की मदद कर रही है, उसको भी समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये खबरें आप सब लोग देखिए। दिल्ली के युवाओं ने पटियाला से खाली सिलेंडर खरीदे और शुरू किया ऑक्सीजन का लंगर। यह खबर निकल के सामने आ रही है। सिखों के द्वारा ऑक्सीजन के लंगर लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियो आप सब लोग के सामने प्रचलित होंगे, आप सब लोग ने वीडियो देखे भी होंगे, कुछ मैं भी दिखाऊंगा, उसको भी देखिए आप सब लोग। फिर समझ पाएंगे कि जिस कम्युनिटी को टारगेट करके यह बताया जा रहा था कि ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान हैं, ये चाइना परस्त हैं, वही कम्युनिटी आज किस तरीके से मानवता के लिए सामने आई है और लोगों की मदद कर रही है, ये समझिए आप सब लोग। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो को शेयर किया है मनिंदर सिंह सिरसा ने, दिल्ली सिख कम्युनिटी के अध्यक्ष हैं। वो किस तरीके से 250 बेड का एक कोविड सेंटर बनाया गया है, कोविड वार्ड बनाया गया है, जिसमें 250 लोगों की जिंदगियां बचाई जाएंगी। ये देखिए तस्वीरें, आप सब लोग तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। बेड लगाए गए हैं और साफ तौर पे जिंदगी बचाने का काम किया जा रहा है। मानवता को न्यौछावर किया जा रहा है इस काम को, इस समर्पण को। ये वीडियो देखिए, वीडियो के बाद समझ पाएंगे असली तस्वीर क्या है, असली सिख कौन है और ये लोग क्या करना चाहते हैं भारत के अंदर। तब आप समझ पाएंगे। कोई इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, कोई खालिस्तानी एजेंडा नहीं है, कोई पाकिस्तान परस्त की बात नहीं है, कोई चाइना वाली बात नहीं है। बात केवल मानवता की है। ये वीडियो देखिए आप सब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास महेंद्रजीत सिंह, यूनाइटेड सिक्स, बैंगलोर। आज ਅਸੀਂ ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ इंडोर स्टेडियम पे आए हैं। We got a very good news from the government. The government BBMP has given us this indoor stadium to United Six, where we are going to start up this facility. Athe apne kol beds and we have beds with us. You can see fans for every one patient, one attender chair is there. Like this, we have a cubicle of 10 beds in one cubicle. On the similar type of cubicles, we have 10 cubicles, so 100 in each row, 100 here and 100 on the other side. If you can just walk with me, I can show you the other cubicles. So every one cubicle will have 10 patients. So you can see one bed, one patient, he can sit there. If somebody, an attender comes down or not, that is decided later on. So here we'll be providing them free medicines, free oxygen supply, concentrators are required, food, counselings, all the basic training programs will be given here. You can just walk down here further. You can see these partitions are being made so that the containment doesn't spread up further. In similar way here and further also. You can see all this has been readily prepared for us to take it over immediately, and we'll be starting on services soon and we'll be declaring it from when. वीडियो में आप सब लोग ने देखा कि किस तरीके से 250 बेड का एक कोविड वार्ड बनाया गया है मानवता के लिए। कोई जाति धर्म नहीं है, किसी भी धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश नहीं की जा रही है। सबको लिए, सबका आमंत्रित है। हर कोई वहां पे आके सेवा ले सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपए वहां पे आपसे वसूले नहीं जाएंगे। एक एक इंजेक्शन की कीमत 2-2 लाख रुपए इस समय पे हो चुकी है और इस दरमियान सिखों के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट एक भी रुपए आपसे नहीं लिया जाएगा। सेवा का फ्री में सेवा प्रदान की जाएगी, चाहे वो ऑक्सीजन की सेवा हो, चाहे दवाइयां की सेवा हो, सारी चीजें आपको मुफ्त में मुहैया करवाई जाएगी। और आप यहां की व्यवस्था देखिए, व्यवस्था कितनी चाक चौबंद, साफ सफाई है, डॉक्टर्स की अच्छी व्यवस्था है, बेड बढ़िया क्वालिटी के लगाए गए हैं, ऑक्सीजन जनरेटर लगाए गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, ऑक्सीजन मशीन लगाई गई है। तो ये सारी जो व्यवस्था हुई, इसमें कुछ खर्च आया होगा, कुछ पैसे लगे होंगे। तो वो लोग कहां चले गए? जब किसान आंदोलन में यही सिख भाई लोग खर्च करते थे पैसे, तो कहा जाता था कि इनको फंडिंग कहां से आ रही है। सवाल उठाए जाते थे, कहा जाता है ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को अलग करके खालिस्तान चाहते हैं।
तो वो लोग कहां हैं? अब वो सवाल नहीं पूछेंगे। अब वो उनके जहन में सवाल नहीं उठ रहा होगा कि जो बेड बनाया जा रहा है, जो कोविड वार्ड बनाया जा रहा है सिखों के द्वारा, जो ऑक्सीजन का लंगर चलाया जा रहा है, क्या वो बिना पैसे का हो जा रहा है? उसमें पैसे नहीं लग रहे हैं, उसमें भी पैसे लग रहे हैं। और सिख समुदाय की ये सबसे बड़ी विशेषता है, वो जितना कमाता है उसे बांट कर खाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है और उसी विशेषता के आधार पर सिख कम्युनिटी ने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया और उसी विशेषता के आधार पर आज कोविड महामारी के दौरान सिख कम्युनिटी आगे आकर सबकी मदद कर रही है। कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी एजेंडा नहीं है। ये बकवासबाजी लगातार जो नेताओं के द्वारा की जाती है वो केवल तोड़ने की राजनीति होती है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये खबरें आगे भी हैं, आगे भी जिन खबरों को आपको बताने चल रहे हैं वो खबरें भी आप समझिए और फिर आप समझ पाएंगे कि हिंदुस्तान में केवल तोड़ने की राजनीति की जाती है हमारे राजनेताओं के द्वारा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। खबरें आप सब लोग देखिए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गुरुद्वारा कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन का लंगर चला रहा है, यह खबर निकल के आ रही है। काफी चर्चित नाम हो चुका है गाजियाबाद का इंदिरापुरम गुरुद्वारा, दो कारणों से। पहले तो किसान आंदोलन, गाजीपुर में जो खाने पीने की सबसे पहले व्यवस्था कराई गई थी वो गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारा के द्वारा कराई गई थी। उसके बाद अब जब कोविड महामारी के दौरान उसकी जरूरत पड़ी तो बढ़ चढ़ के सामने आया और ऑक्सीजन का वहां पे लंगर लगाया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। एक ऑक्सीजन सिलेंडर 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए के बेचे जा रहे हैं। ऐसे में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन का लंगर लगाया जाता है गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारा में। यह खबर निकल के आ रही है। और सबसे दिलचस्प तस्वीर एक और आपको दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, साइड में तस्वीर देख पा रहे होंगे। ऊपर एक भगवा रंग से लगाया जा रहा है, एक मजार के ऊपर भगवा झंडा लगाया जा रहा है, बगल में जली हुई मस्जिद है, नीचे कोविड वार्ड बना है। इसकी तस्वीर क्या खासियत क्या है, सारी चीजें बताते हैं। यह मस्जिद है, इस मस्जिद को दिल्ली दंगों के दरमियान जला दिया गया था और इसकी मजार पे भगवा रंग लगाया गया था। भगवा रंग लगा के यह स्थापित करने की कोशिश की गई थी कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा प्रतीक है और हिंदुओं की यहाँ पे आस्था है। ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई थी, जलाया गया था। भगवा रंग हम किसी भी धार्मिक उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आज के माहौल पे जिस भगवे रंग की बात हिंदुत्ववादी जो एजेंडा सेट करने वाले लोग करते हैं वो उम्माद की बात करते हैं, वो डराने की बात करते हैं, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप सब लोग, तस्वीर में मस्जिद को जलाई गई थी और आज कोविड महामारी के दौरान उसी मस्जिद के अंदर 200 बेड बनाए गए हैं कोविड मरीजों के लिए, उनकी रखरखाव के लिए, उनके देखभाल के लिए। तो ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ये है। जो पहली तस्वीर दिखाई जा रही है आपको जिसमें मस्जिद को जलाई गई, उसके मजार पे भगवा झंडा लगाया गया, वो हिंदुस्तान नहीं है। असली हिंदुस्तान नीचे वाली तस्वीर है कि जहां मस्जिद के दरमियान, रमजान के दरमियान, जहां पे आमतौर पर लोगों को इजाज़त मस्जिद में जाने की नहीं होती है, केवल नमाज अदा करने की इजाज़त होती है, उस दरमियान में कोविड मरीजों के लिए, मानवता के लिए वहां पे बाकायदा कोविड वार्ड बनाया गया। ये असली हिंदुस्तान है। और एक तस्वीर और देख लीजिए, काशी विश्वनाथ से खबर निकल के आ रही है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के ट्रस्ट ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए अपना खजाना खोल दिया। ये भी खूबसूरती है हिंदुस्तान की। तो ये असली हिंदुस्तान है। जो तोड़ने की बात करे, जो उम्माद की बात करे, जो संप्रदायवाद की बात करे, वो असली हिंदुस्तान नहीं। असली हिंदुस्तान ये है जो जोड़ने की बात करता है, प्यार की बात करता है, आस्था की बात करता है। असली हिंदुस्तान ये है। लगातार किसान आंदोलन के दरमियान ये सवाल उठाए जा रहे थे कि किसानों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है इनको? ये पाकिस्तान का पैसा है, ये खालिस्तान का पैसा है, ये कनाडा से फंडिंग आ रही है, इसमें चाइना से फंडिंग आ रही है। लेकिन अब वो लोग कहां चले गए? अब वो सवाल पूछेंगे क्या सिखों से कि अब तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ गया? कैसे आपने कोविड मरीजों के लिए इतने बड़े बड़े अस्पताल बना दिए? कैसे आप ऑक्सीजन सिलेंडर के लंगर लगा दिए? कैसे आप इतनी सारी चीजें कर पा रहे हो? कैसे लोगों को खाना मुहैया करवा रहे हो? क्या वो ये सवाल पूछेंगे? अगर उनके अंदर थोड़ी भी इज्जत बरकरार हो तो किसानों का सम्मान करना शुरू करते हैं। वो नेता, उन सभी नेताओं को मैं कह रहा हूं जो किसानों को अपमानित करने का काम कर रहे थे, वो किसानों के लिए सम्मान बरतना शुरू कर दें। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।